बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और हमेशा कामयाब व कामरान रखे। तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि आप लोग पेशेंट मेडिको के एलएमएस पर क्या क्या चीज़ आपको मिल सकती है और किस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, जो कि वीकली स्केड्यूल आपके सामने आप लोगों को शेयर किया जा चुका है। एक चीज़ है कि जो हमारा एलएमएस है वो इट इज़ ओनली अलाउड टू यूज़ बाय रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली। तो जो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड होता है तो उन्हीं को अलाउ होता है हमारे एलएमएस पे जाके करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आप लोग कैसे एलएमएस को यूज़ करेंगे और इससे कैसे इस्तेफादा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आपको एलएमएस पे इनरोल किया जाएगा हमारी तरफ से, जब आपका अकाउंट एलएमएस पे क्रिएट कर दिया जाएगा तो आपने जो ईमेल हमें दी है ना, आपका जो ईमेल एड्रेस है, तो उस पर आपको एक मेल रिसीव होगी। उस मेल में आपको आपका आपकी यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड और एलएमएस पोर्टल का लिंक, ये तीनों चीज़ें और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको आपकी उस मेल में पेशेंट मेडिको एलएमएस की तरफ से आपको मेल आएगी। उसमें आपकी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी और आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड और जो लिंक है एलएमएस का वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने वो आगे कहीं शेयर नहीं करना, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और चीटिंग मत कीजिएगा। ओके, अच्छा, तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो जब आप अपना वही जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप डाल के आप लॉग इन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, ये जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ठीक है, अगर तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं। अब मोबाइल पे व्यू कैसे होगा वो आपको दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन पे आपका एलएमएस का व्यू क्या होगा और आपको कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है और आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपके सामने क्या चीज़ें आएगी और आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे। या तो ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा या फिर आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा पेशेंट मेडिको एलएमएस का। ठीक है, ये हम आपका ये मेन होम पेज है डैशबोर्ड। ठीक है, तो जब आप इस पेज पे आ जाएंगे, अब आप इस पे अगर देखें तो ये आपके सामने ये इस तरफ पे कैलेंडर है और यहाँ पर टू डू लिस्ट है। अब टू डू लिस्ट में इसको करने की जरूरत नहीं है, सेट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, हर टाइम आपने चेक असाइनमेंट सेक्शन, असाइनमेंट सेक्शन को आपने रेगुलरली चेक करते रहना है। असाइनमेंट सेक्शन कहाँ है ये हम अभी देखेंगे। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएं तो ये आपकी क्लासेस हैं, आपको जिस क्लास में एनरोल किया जाएगा वो क्लास आपकी यहाँ पे शो होगी और आप सबकी एक ही क्लास है, वो कौन सी है, एनएमडी कैट रूम 2022, ये वाली क्लास आपकी। ठीक है, आपको यहाँ पे शो होगी। कैटलॉग की जरूरत नहीं है और रिसोर्सेज में आपने जाना है कहाँ पर, स्कूल में। तो ये रिसोर्सेज में और स्कूल में आगे क्या है ये हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको कोई इशू हो रहा है तो आप यहाँ से व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, पेशेंट मेडिको के ऑफिशियल व्हाट्सएप पे, ये फेसबुक पेज पे जाएं, इसको फॉलो और लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ से जाके। और ये आपका पेशेंट मेडिको का वेब पेज है, फर्दर जो हमारी ब्लॉग पोस्ट होती हैं वो वेब पेज पे होती हैं, तो आप वहाँ से जाके उनको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नीचे यहाँ आपको ऑनलाइन मेंबर्स शो हो रहे होंगे, इसको आप हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अनाउंसमेंट अभी तक कोई नहीं आया है अनाउंसमेंट, लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होंगी जो भी एलएमएस से रिलेटेड या आपके टेस्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ शो होंगी और ये लेसन आपको डेली का यहाँ पे टुडे में मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये है आपकी वो क्लास जिसमें आप एनरोल हुए में, एनएमडी कैट रूम 2022। तो ये मैंने वैसे जाके अंदर एक टेस्ट वगैरह कुछ अटेम्प्ट किया था मैंने वीडियो बनाने के लिए, तो ये मुझे बता रहा है कि इस टाइम जो मेरी प्रोग्रेस है, मतलब एज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट व्यू है एलएमएस का। ठीक है ना, तो एज अ स्टूडेंट ये बता रहा है कि मेरी प्रोग्रेस 40% और मैं फेल, एफ फेल। ठीक है, और जब भी आपकी प्रोग्रेस 50% से बिलो होगी तो उससे क्या होगा कि आपको एक ईमेल आएगी, पेशेंट जो प्रिपरेशन अलर्ट आपको रिसीव होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि बच्चे मस्तियाँ छोड़ो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो आपकी प्रोग्रेस कम जा रही है। ये आपका ग्रुप है और बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। एलएमएस का ग्रुप एलएमएस पे ही है, तो ये स्टूडेंट ग्रुप है किसका, बॉयज़ का।
और गर्ल्स के लिए अलग वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का शो हो रहा होगा और बॉयज़ के लिए यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ का शो हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूज़ में आपको ये अनाउंसमेंट्स मिलती रहेंगी, आपका जो भी टेस्ट अपलोड होगा ना तो उसकी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, उसके साथ इंस्ट्रक्शन वगैरह के। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी उस असाइनमेंट पे जा सकते हैं, उस टेस्ट पे आप जा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लास के अंदर। तो क्लास में आप यहाँ से जाएं या फिर आप यहाँ से जाएं, आपकी मर्जी, आपने एक ही जगह पे जाना है। तो मैं यहाँ से क्लास में एंटर हो जाता हूँ। ये मैं आ गया हूँ जी क्लास में। अब ये क्लास का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे कोई रिसेंट एक्टिविटी आपको बता रहा होगा, आपकी अपनी एक्टिविटी या जो बाकी यूजर्स की एक्टिविटी, ये आपको ग्रेड और स्कोर बता रहा है, आपका अनाउंसमेंट और स्टेटस आपका एनरोल्ड, ठीक है। बाकी अब नीचे आ जाएं तो अच्छा इस तरफ को चलते हैं। ये रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज में बहुत कुछ है, बहुत सारा डेटा आपको यहाँ इस रिसोर्सेज में मिलेगा। मैं इस ओवरव्यू के बाद आपको इन रिसोर्सेज में लेके चलूंगा, ठीक है। जो मेन पेज के रिसोर्सेज में नहीं, क्लास के रिसोर्सेज में, या जो क्लास में इंटर हुए ना, अब ये जो क्लास के रिसोर्सेज हैं ना, इन क्लास के रिसोर्सेज में अंदर क्या है, ये मैं जब आपको लेके चलूंगा अंदर तो इंशाल्लाह आप वहाँ देखेंगे क्या है। आपने टीचर्स में से किसी को अप्रोच करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अभी तक तो आपको सिर्फ एक ही कोई नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स होंगे तीन चार वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। स्टूडेंट्स में से आपने किसी को अप्रोच नहीं करना, ये आपको ये स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई भी बच्चा आप में से कोई ऐसी कोई एक्टिविटी, क्योंकि आप सबकी एक्टिविटी हमारे सामने होती है कौन क्या कर रहा है एलएमएस पे, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को अप्रोच कर रहा है एलएमएस पे एम खाम खा, तो फिर उसको एलएमएस से जो है ना वो स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ब्लॉग और पोर्टफोलियो सिलेबस में आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्केजुअल अभी अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे जो एम डी कैट का सिलेबस भी हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सेशन स्केजुअल है, जो पेशेंट मेडिको का जो स्केजुअल और सेशन है ना, रेगुलर सेशन, उसका स्केजुअल यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब स्टार्ट में जाएं। तो स्टार्ट में जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो होता है लेसन, न्यूज़, वेलकम, कैलेंडर। तो वेलकम पे ज़रूर जाके आपने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है उसको आपने देखना है, बल्कि वो ग्रुप के वेलकम में है नोटिफिकेशन, और वहाँ हम देखेंगे। लेसन में आ जाते हैं। अब हम आते हैं लेसन में। तो लेसन में आपको क्या मिलेगा, ये सब कुछ। अब ये सब कुछ क्या है, सबसे पहले लेसन आपका जो सबसे पहली जो चीज़ है, अच्छा अभी ये कंप्लीटेड कंप्लीटेड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है ना, क्योंकि अभी इनमें आपकी कोई असाइनमेंट कोई टेस्ट अपलोड हुआ ही नहीं है, इसलिए आपको ये कंप्लीट कंप्लीट शो कर रहा है, और जीरो सेक्शन, वन सेक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी असाइनमेंट और जो आपके टेस्ट हैं वो अपलोड नहीं हुए। टेस्ट कब अपलोड होगा आपको पता है, टेस्ट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपलोड होता है, ठीक है। तो 13 मार्च को आपका पहला टेस्ट है, तो वो पहले टेस्ट में बायोलॉजी का जो पहला टेस्ट है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा, केमिस्ट्री का इसमें हो जाएगा, फिजिक्स का यहाँ पे, इंग्लिश का यहाँ पे, और लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पे। आप चलते हैं स्केजुअल। तो स्केजुअल आपको वैसे भी आप लोगों के पास है, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और ये जो है आपके पास है स्केजुअल, यहाँ से आपने देख लेना है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे लेसन्स की लिस्ट होगी। स्केजुअल हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे कौन सा लेसन है जी, बायोलॉजी मिनी टेस्ट फेज 1। तो इसमें हम आते हैं, अभी यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है, ये वेलकम क्विज है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको वेलकम क्विज मिल रहा है। ये वेलकम क्विज 35 मार्क्स का क्विज है, 35 MCQs हैं, और आपके पास 35 मिनट्स हैं। इसको आपने वैसे, ये रैंडम क्विज है, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें रैंडमली ऐड किए हुए हैं। ये वैसे आप लोगों के वेलकम के लिए है, ये वो स्केड्यूल का ऐसा नहीं है। ये आपने वैसे ही, जब आप फर्स्ट टाइम आप जब एलएमएस पे आएंगे ना, तो ये वाला टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपका एलएमएस पे टेस्ट कैसे होगा, फिर आपको आंसर्स कैसे शो होंगे, ठीक है। एक चीज है कि वेलकम क्विज का जब आपके पास, जब आप इसको सबमिट कर देंगे ना, तो सबमिट करने के बाद आपको जो आंसर्स मिलेंगे उनकी सिर्फ इस टेस्ट में उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर शो होंगे और आपका रिजल्ट शो होगा, और बाकी पूरा पूरी डिटेल आपको शो होगी, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन शो नहीं होगी, क्योंकि इस टेस्ट की एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं की हुई है। अगर इनमें क्वेश्चन में से आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आपने व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, ओके। तो अब हम फिर, अब ये होगा कि जो आपके पास है ना, जो आपके, जब ये देखें अभी ये कह रहा है इम्पटी लेसन, अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है। ये मैं आया हुआ हूँ कहाँ पे, केमिस्ट्री मिनी टेस्ट फेज 1 में आया हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो जब 13 मार्च को जो टेस्ट डेट है, सुबह 7 बजे, यहाँ पर आपको शो होगा क्या, केमिस्ट्री मिनी टेस्ट 1, फेज 1 का जो टेस्ट है वो केमिस्ट्री का मिनी टेस्ट 1 आपको यहाँ शो होगा। फिर इसी तरह आप जाएंगे फिजिक्स में, फिर आप जाएंगे कहाँ पे, जब आप फिजिक्स में जाएंगे, बायोलॉजी में आपको शो होगा बायोलॉजी मिनी टेस्ट 1, केमिस्ट्री में आपको शो होगा केमिस्ट्री मिनी टेस्ट 1, फिजिक्स में आपको शो होगा फिजिक्स मिनी टेस्ट 1, इंग्लिश में इंग्लिश मिनी टेस्ट 1, लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट 1। फिर जो नेक्स्ट टेस्ट डेट आएगी
मेरे ख्याल से अगर 20 है, 20 मार्च है, तो 20 मार्च को सुबह 7 बजे जो भी टेस्ट अपलोड होगा वो सुबह 7 बजे, टाइमर फिक्स लगा हुआ है। ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि वो टेस्ट कहाँ से आएंगे, वो कहाँ हैं। वो अभी अपनी जगह पे मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो आपको शो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो अपने टाइम पे आपको शो होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आप इन अपनी क्लास में जाके लेसन्स में आएंगे, तो लेसन्स में आपको यहाँ पे डेली का, सॉरी वीकली टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा। बायोलॉजी का टेस्ट 1 यहाँ। फिर इस तरह आपने आपने अब क्या करना है, आपने टेस्ट वाले दिन सुबह उठना है। जब आप फॉर एग्जांपल अगर सुबह के टाइम में आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट वाइज अपलोड होगा। ऐसा नहीं है कि मिनी टेस्ट 1 पूरे का पूरा इकट्ठा होगा, नहीं। जो टेस्ट हैं, मिनी टेस्ट जो हैं फेज 1 के, वो सब्जेक्ट वाइज अपलोड होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो स्केड्यूल में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के 30 MCQs होने, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 25 25, इंग्लिश के 12 और लॉजिक और रीजनिंग के 8। तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ अपलोड होंगे। ये आप लोगों की आसानी के लिए। आसानी किस तरह है? फॉर एग्जांपल, आपको सुबह के टाइम में सिर्फ आधा घंटा, आप चाहते हैं कि आप आधा घंटा एलएमएस को दें, तो आप आधे घंटे में सिर्फ कौन सा करेंगे, 30 मिनट्स में सिर्फ बायोलॉजी का आप टेस्ट करें, इसको सबमिट करें, आप अपना बाकी जो वर्क करना है वो करें। फिर आप 25 मिनट निकालें दरमियान में से टेस्ट कौन सा, केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आप 25 मिनट निकालेंगे फिजिक्स का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। फिर 12 मिनट इंग्लिश के लिए, और फिर 8 मिनट्स जो है वो लॉजिक रीजनिंग के लिए। तो इस तरह से एक दिन में आपका मिनी टेस्ट 1 पांचों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट वाले दिन। यानी हर संडे को टेस्ट है, तो हर संडे को आपने ये 5 टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे पांचों सब्जेक्ट्स के। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये जो टेस्ट हैं ये अवेलेबल रहेंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स फिलहाल हमने 3 रखी हुई हैं, यानी 3 बार आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर बाद में अगर जरूरत पड़ी आप लोगों को, तो हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और कहाँ कब तक ये अवेलेबल रहेंगे? ये जब तक आपके एमडी कैट हो नहीं जाता, तब तक ये इंशाल्लाह यहीं पर अवेलेबल आपको रहेंगे। आप तब तक इनको अटेम्प्ट्स दोबारा से आप देख सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, मैंने अभी देखे ना जाके असाइनमेंट्स वगैरह, तो ये एक्टिविटी मुझे शो कर रहा है यूजर व्यू, लेसन ओवरव्यू, लेसन वेलकम असाइनमेंट, तो ये सब कुछ रिव्यू किया। इसकी वजह से कोई खास जरूरत नहीं, आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये थे लेसन जहां पर आपने जाके टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने। ठीक है, इस हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब ये दो चीजें, एक है एनएमडी कैट डेटा इस लेसन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, नहीं शो तो होना चाहिए। अच्छा, ये है ना, यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, तो एनएमडी का डेटा ओवरऑल में 8 सेक्शंस आपको अभी जो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके सामने, ये एनएमडी का डेटा ओवरऑल में आएंगे ना, तो ये आपके सामने ये शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे है ना। ये यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं। आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जाएं तो इसके लेक्चर है, किप्स के लेक्चर हैं ये बेसिकली। अभी ये जो है ना, ये सारे के सारे किप्स के लेक्चर्स हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं, और एक दो जो है वो फिजिक्स के हैं। लेकिन ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, इसमें हम यहाँ पे जो एमडी का डेटा है वो हम यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। वो हम कहाँ करेंगे, ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो मैंने रिसोर्सेज के वाले से मैंने आपको बताया ना, वो चीज़। ठीक है, अब ये लेसन टेस्ट वगैरह आपने देख लिया। अब कोई डेटा आपने अप्रोच करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किप्स के लेक्चर चाहिए, आपने कोई क्या बुक्स चाहिए, प्रैक्टिस बुक्स चाहिए, आपको सिलेबस इंडिकेट का चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? इसी क्लास में ये आपके सामने लिखा हुआ है रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज पे क्लिक करें, तो यहाँ पर अपलोड होगा क्या, जो आपका डेटा है एन एम डी कैट का, बाकी जो कोई डेटा होगा वो यहाँ अपलोड होगा। हाउ टू यूज एलएमएस में मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। अभी ये कह रहा है देर आर नो रिसोर्सेज, लेकिन मैं अभी ये वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे अपलोड करूंगा। ओके, अब उसके बाद सिलेबस में यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएंगे एम डी कैट का, नम्स का। एन एम डी कैट बुक्स में आपको क्या मिलेगा, किप्स की प्रैक्टिस बुक्स, स्टेप की प्रैक्टिस बुक, अदर प्रैक्टिस बुक। तो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स में आप जाएं तो ये आपको प्रैक्टिस बुक्स और प्रेपरेशन बुक्स आपको यहाँ अवेलेबल है। किप्स की प्रेप बुक, किप्स की प्रैक्टिस बुक, केमिस्ट्री की, सॉरी ये बायोलॉजी की, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कोई ओपन करके अगर दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास बुक जो है वो पीडीएफ में ओपन हो जाएगी।
ठीक है, ये लें। तो ये बुक आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। ओके, इसी तरह ये सारी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर स्टेप की प्रैक्टिस बुक अभी अपलोड नहीं की हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। और अदर जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो भी हम यहाँ पे कुछ और जो भी नियर पियर रेड स्पॉट वगैरह की, ये जो भी और हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एनएमडी कैट प्रैक्टिस मटीरियल। यहाँ पे आ जाएगा पेड प्रैक्टिस टेस्ट पीएमसी के। अभी सिर्फ ये एक बंडल है टेस्ट का, विद की पीडीएफ में है, तो ये पीडीएफ आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। बाकी भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। किप्स के लेक्चर्स में आ जाएं, तो किप्स के लेक्चर्स में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे किप्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंग्लिश में आप जाएंगे तो ये सारे लेक्चर्स आपके किप्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। फिर इसी तरह बायोलॉजी के, आप बायोलॉजी में जाएँ तो ये सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसी तरह आप पीछे फिर फिजिक्स में जाएं तो वहाँ फिजिक्स, और फिर इस तरह केमिस्ट्री की, तो ये लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना, बाकी भी जो कोई डेटा वगैरह होगा वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर क्लास के अंदर रिसोर्सेज में हम अपलोड करेंगे। एक रिसोर्सेज हैं यहाँ पर होम में, जब आप मेन होम में जाते हैं ना, तो एक यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं इसमें ऑफिशियल वेब पेज है। ठीक है, वेब पेज भी आपने जाना तो ये यहाँ पे है। और बाकी जो इसमें सच कुछ नहीं है, हाउ टू यूज़ ये वाली वीडियो है। और और इसमें इन रिसोर्सेज में आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इनको आप जो फाइल वगैरह अपलोड करेंगे ना, तो वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी, जो आप अपलोड करेंगे, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कौन से रिसोर्सेज चेक करने हैं? क्लास में जाना है, ये क्लास में, यहीं पे आपने लेसन्स में, यहाँ पे इन लेसन में आपको टेस्ट मिलेंगे, ये बायोलॉजी मिनी टेस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, और इस तरह ये लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, और ये जो असाइनमेंट्स यहाँ पे अपलोड होंगी ना इनमें, वो आपको यहाँ भी शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट्स में आप जाते हैं, वन असाइनमेंट, ये आपने जाके वो जो मैंने शुरू में बताया था ना, टू डू टेस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू टास्क, आपने क्या चेक करना था? असाइनमेंट सेक्शन। असाइनमेंट सेक्शन का है क्लास के अंदर। तो ये क्लास में जब आप असाइनमेंट सेक्शन में आए, तो ये असाइनमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी अभी सिर्फ एक है, कौन सी है? वेलकम क्विज है। अब ये वेलकम क्विज आपने क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, और आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे 14 एमसीक्यूज जो ठीक हुए एमसीक्यूज 35 में से, तो ये ग्रेड बता रहा है फेल, और इस फेल होने पे मुझे ईमेल आई थी प्रिपरेशन अलर्ट की। ये मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ अकाउंट में। ठीक है, और बाकी ऐसा जिसमें आपको और फायदे की नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जो कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो टेस्ट कहाँ हैं, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ जी। तो मैं जाता हूँ क्लास में, एनएमडी कैट रूम 2022 में। ठीक है, ये एडमिन व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है, ये मेरा व्यू है। ठीक है, ये आपको नजर नहीं आता, ये मुझे नजर, ये लें जी। आपके वो सारी असाइनमेंट, कितनी 57 असाइनमेंट्स आपकी अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही हैं। आपको सिर्फ एक, वन गिवन, गिवन सिर्फ एक है, वो सिर्फ आपको नजर आ रहा, कौन सा? वेलकम क्विज नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ 66 सेक्शंस देख लें आप, 7 लेसन है। मैं अभी जाता हूँ किसी एक लेसन में, ये आप देखें जी, बायोलॉजी मिनी टेस्ट में मैं जाता हूँ ना, तो अभी देखें आप, ये लें जी, ये हैं आपके सारे टेस्ट जो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अभी गिवन सिर्फ वेलकम क्विज है, ये देख लें आप, ये टिक लगा हुआ है गिवन। अभी मैं इसको टिक कर दूं तो ये भी आपको गिवन हो जाएगा, लेकिन अभी इसको टिक नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको टाइम पे फिक्स किया हुआ है, ये टाइम पे लगा हुआ है खुद ब खुद ही। ये वाला जो क्विज है आपका, सॉरी ये जो टेस्ट है आपका, ये 13 मार्च सुबह 7 बजे आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और आपको शो होने लग जाएगा। ये हैं सारे के सारे बायोलॉजी के, बायोलॉजी का फेज 1 में टेस्ट 1, 2, 3, 4 अप टू 11। फेज 1 में आपके 11 टेस्ट हैं, ये आपको पता है। फिर आप यहाँ से नीचे आए केमिस्ट्री, तो ये देखें केमिस्ट्री के वही 11 टेस्ट। फिर इधर नीचे आए फिजिक्स, तो ये फिजिक्स के 11 टेस्ट। नीचे आए इंग्लिश, ये इंग्लिश के 11 टेस्ट। नीचे आए तो लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग के 11 टेस्ट। और एनएमडी का डेटा में आप यहाँ से एनएमडी का डेटा को अप्रोच करें या फिर रिसोर्सेज से अप्रोच करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ से जाने के बजाय आप रिसोर्सेज से डेटा को अप्रोच करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारे के सारे आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक आपको ओपन करके बताता हूँ, क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये जी आपके सामने, ये मैं अगर इसका टाइम बताऊं तो ये देखें स्टार्ट कब होगा, ये 13 मार्च सुबह 7 बजे, और 30 सितंबर तक ये आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और ये 3 अटैम्प्ट, मैक्सिमम अटैम्प्ट 3 है। आप लेट भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 35 मिनट्स हैं आपके पास,
इनको भी हो सकता है मैं 30 कर दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन रिस्पांस करेक्ट आंसर और फीडबैक मीन एक्सप्लेनेशन भी आपको उसमें साथ मिलेगी। ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ये चीज़ भी साथ में मिलेगी। इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से पढ़ लेना होता है हर टेस्ट की। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, ये आपको टेस्ट इस तरह से सारे के सारे अवेलेबल होंगे। ये एक्टिविटी मुझे सारी बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये एक स्टूडेंट के तौर पे स्टूडेंट अकाउंट के तौर पे मैंने लॉग इन किया, तो ये मुझे एक्टिविटी बता रहा है कि उसने क्या किया अभी। उसने एक लेसन को व्यू किया है, फिर उसने सेक्शन व्यू किया है, फिर उसने ये किया वो किया, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ से बता रहा है। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस में यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आप चिट चैट भी कर सकते हैं यहाँ पर आपस में। तो चैट रूम में अभी यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, तो आपने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना होगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मोबाइल व्यू होगा ना इसका, मोबाइल पे एलएमएस को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है एलएमएस यूज़ करने में या कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई इशू होगा तो वो आपने ज़रूर पूछ लेना है। ठीक है, और अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।